बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक चैनल का आर्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे। सिर्फ चैनल का आर्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं चैनल आर्ट में एक डेस्कटॉप का साइज़ है, एक टीवी चैनल का है और इसी तरह आप देख सकते हैं मोबाइल का भी इन्होंने दिया है। तो एक ऐसा साइज़ है जिसको अगर हम अभी अप्लाई करेंगे तो ये सारा उसी में एक ही साइज़ में सारा जो डेस्कटॉप है, टीवी है, इस तरह मोबाइल है, सबके लिए वो साइज़ सबका फ्रेंडली है। तो सब में ये अप्लाई हो जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग साइज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। और साइज़ है न्यू फाइल लेकर हम यहाँ से पिक्सल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और साइज़ मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर का जो साइज़ आप देख सकते हैं ये साइज़ है 2560 बाई 1440। तो ये अपने पिक्सल में विड्थ में आपने लिखना है 2560 और इसी तरह हाइट में जो आपने लिखना है 40 और रिजोल्यूशन मैं 100 रखूँगा। आप 72 रखें या 100 रखें, बेहतर है, इससे ज़्यादा ना रखें। और कलर मोड हमने RGB ही रखा है। इसकी वजह ये कि हम स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, न कि प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं। तो रिजोल्यूशन मैंने 72 ही कर दिया। अब ओके कर रहे हैं फाइल को। अब यहाँ देखें, गौर से देखें, चूँकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के आते हैं कि हम साइज़ किस तरह लेते हैं। अब मैं जाके ऊपर इमेज पर क्लिक करूँगा, आपको साइज़ बताऊँगा। जो साइज़ हमने लिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विड्थ उसका वही है 2560 और हाइट आप उसका देख सकते हैं 1440। लेकिन अब मीटर का जो हम एरिया लेंगे नीचे 1540 बाय 423, यानी साइज मीटर का एरिया कम होता है। हमेशा जो भी मैं डिज़ाइन बनाता हूँ उसमें आपको बाकायदा तौर पर मैं बताता हूँ कि ये मीटर एरिया है, ये पूरा हमारा डिज़ाइन का एरिया है। अब डिज़ाइन का जो मीटर एरिया है मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद से आपको बता रहा हूँ, जिसका विड्थ मैं यहाँ से ऊपर रखूँगा। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 1540 और इसी तरह हाइट मैंने उसके रखा 423। और इसी तरह हम इस बैकग्राउंड पर डबल क्लिक कर लेंगे लेयर में जाकर और Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये हम इसका सेंटर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर फॉर्मेट बार से हम इसको सेंटराइज करते हैं। ये सिर्फ सेंटर मालूम करने के लिए और मीटर एरिया कंफर्म करने के लिए मैंने ये रेक्टेंगल टूल अप्लाई किया है। और इसी तरह मैं गाइडलाइन की मदद से यहाँ पर अपनी जगह ले लूँगा कि इतनी जगह मेरे पास है मीटर के लिए। और फिर मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल जो है ना जो अप्लाई किया था उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर में जाएंगे और ग्रे कलर ये अप्लाई कर लेंगे, जिसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कलर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से पेन टूल ले लेंगे। पेन टूल की मदद से हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह शॉर्ट की उसकी है अल्टर बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करें। अब हम यहाँ से जाएंगे, ये मेरे पास एक फाइल रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे फर्नीचर की इमेजेस PNG सेव करके रखी हैं। ये फाइल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से इस फ्लोर को ले लेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। Ctrl+T की मदद से इसकी सिलेक्शन करके इसको हम बड़ा कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो मीटर एरिया है उसका सेंटर वाली जो लाइन है यहाँ तक हम ले जाएंगे। ये हमारा फ्लोर होगा, फर्श होगा। उससे ऊपर हमारा जो वाल सामने वाला जो वाल होता है वो लगेगा। इसको हमें इस तरह अप्लाई करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पीछे जो वाल है उस पे हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। इसकी वजह यह है कि दीवार पर जो लाइट पड़ती है तो उसके नीचे जो फर्श की तरफ जो जगह होती है थोड़ी सी डार्क होती है, यानी वहाँ लाइट ज़्यादा नहीं जाती। तो इस वजह से हम इस वाले एरिया को जो फर्श के करीब जो दीवार का हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ओके कर देंगे। और ग्रेडियंट पर हमारी एक बाकायदा क्लास बनी हुई है। आप मेरी फोटोशॉप की जो बिगनिंग ट्रेनिंग जो क्लासेस हैं उसको ज़रूर देखें, आपको पूरा फोटोशॉप सीखने को मिलेगा। बिगनर ट्रेनिंग है, अगर आपने पहले फोटोशॉप नहीं सीखा है तो उसको ज़रूर देखें। इस तरह हम ये वाला जो टीवी रैक है ये उठा लेंगे, इसका जो लेयर है हम इसको ऊपर कर देंगे। इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, जहाँ अच्छी लग रही है उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको सेटअप कर रहे हैं। ये आप सिर्फ मत समझिएगा ये चैनल आर्ट इस तरह बनाया जाता है। बाकायदा जो भी डिज़ाइन होता है जिसमें इमेजेस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसको तकरीबन इस अंदाज से बनाए जाते हैं। लेयर्स का सारा कमाल होता है। इसमें एक अच्छी जो बात है, आपको अगर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो बेहतरीन जो सीखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि किसी चीज़ को भी अगर आपने दूर रखना हो तो उसका साइज़ छोटा कर दें, और जिस चीज़ को आपने करीब रखना हो जाके, जैसे कि तस्वीर में हम देखें ना जो डिज़ाइन बना रहे हैं जो हकीकत से थोड़ा बहुत मुशाबहत रखता हो। जैसे कि हम कोई तस्वीर लेते हैं किसी चीज़ की, अगर हम दूर किसी तस्वीर लेते हैं तो वो चीज़ दूर हमें छोटी नज़र आ रही होती। अब ये जो फ्लावर है, जो फूल है, ये थोड़ा मसला कर रहा है, इस पर हम डबल क्लिक कर रहे हैं
और इसका बैकग्राउंड हम यहाँ से रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव पर हमारी बाकायदा वीडियोस बनी हुई है, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। अलबत्ता हम सिलेक्शन टूल और क्लिपिंग मास्क और इसी तरह हम अपने जो पेन टूल है जो हमारा जो ब्रश टूल है उसी की मदद से हम कलर को जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करते हैं और इसी तरह बैकग्राउंड को रिमूव करके फाइल को PNG बनाते हैं हम। तो ये सारी 3 चीज़ें मैं यहाँ पर भी आपके सामने मैंने इस्तेमाल की। अब इसी इमेज को देख सकते हैं, ऊपर हमने फ्लो कम किया था और ओपेसिटी कम थी तो उसको मैंने दोबारा बढ़ाया। हम क्लिपिंग मास्क में ये होता है कि ब्रश में हम ब्लैक कलर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाता है, जबकि वाइट कलर से दोबारा उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रश में मैंने कलर सेलेक्ट किए हैं वो ब्लैक कलर है। और अब हम यहाँ से ले तो ये पहले वाला अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा था कि इस पर हमने एक ब्लेंडिंग मोड पे इस पर हमने जो नॉर्मल की जगह हमने इस पर डार्क मोड अप्लाई किया था। अब हम यहाँ से सेंटर टेबल ले रहे हैं, तो इसी सेंटर टेबल को आप परचेस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। और इसी तरह इनका जो चैनल है woodwork.com उस पर एक वीडियो बनी हुई है, उस बारे में इस टेबल के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल बताया गया है जिसको मैंने ही रिकॉर्ड किया है। ये सेंटर टेबल है, इसका अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें और इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। सारी इमेजेस को हम एडजस्ट करेंगे, अभी कोई फाइनल टच हम नहीं दे रहे बल्कि अपने हिसाब से सेट करके देख रहे हैं कि भी कोई तस्वीर कहाँ अच्छी लग रही है। दीगर इमेजेस को भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन सारी इमेजेस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह आप प्रैक्टिस के लिए इस तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अब हम यहाँ से इस तरह इन चीज़ों को ले रहे हैं और थोड़ा सी इसको सजा रहे हैं। इसकी डुप्लीकेट लेयर ले रहे हैं और इसको कॉपी करके ट्रांसफ़र कर देंगे हॉरिजॉन्टली, यहाँ लगा देंगे। और इसी तरह हम एक और आइटम उठा लेंगे, यहाँ से किचन उठा लेंगे। किचन दीवार के साथ लगाया जाता है तो हम दीवार पर ही इसको अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह सारी इमेजेस बिल्कुल आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इस चीज़ को दूर रखना हो तो इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। और इसी तरह हम इस जो कैबिनेट जो कपबोर्ड है या जो वर्कबोर्ड है इसका जो आउटलाइन या इसकी जो वाइटनेस जो आ रही है इसको हम ख़त्म करेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से इस एरिया को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये वाइट इसका डिलीट हो जाएगा। इस तरह यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी हम इसका वाइट को ख़त्म कर देंगे। ये सारे हमने अप्लाई कर दिए। अब इसी तरह हम कुछ और सेटअप करेंगे। अब यहाँ से एक सोफ़ा सेट देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो रख देंगे वरना हटा देंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बीच के सोफ़ा सेट हैं जो स्विमिंग पूल के पास रखे जाते हैं, तो यहाँ तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है। और इस तरह हम यहाँ से डाइनिंग टेबल ले लेंगे या ये चेयर्स ले लेंगे। इस चेयर्स को देखिए अगर हम करीब रख रहे हैं तो ये बड़ा लग रहा है, तो अब हम जैसे वहाँ पर लेके जा रहे थे उसका साइज़ को हम छोटा कर देंगे तो ये दूर चला जाएगा और साइज़ इसका हम छोटा कर देंगे। इसको ज़रा जूम करके इसको थोड़ी सीटिंग कर लेंगे यहाँ से। हाँ, ये जो साइड टेबल है इसके ऊपर इसकी लाइट को हम सेट कर देंगे और पीछे इस तरह जो सारी सीटिंग हम इस तरह करते हैं। अब हमने जो किचन है उसके पास से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डाइनिंग टेबल रख दें। डाइनिंग टेबल की एक इमेज हम वहाँ से उठा लेंगे और थोड़ी सीटिंग तो कर लेते हैं इसकी। कुछ अच्छा होगा। डाइनिंग टेबल ये वाले ले लेते हैं क्योंकि ये किचन के साथ मैच कर रहा है। और इसको थोड़ा सा रिसाइज करके किचन के पास ले जाएंगे और इसकी लेयर को हम ऊपर कर लेंगे। लेयर ऊपर कर लेंगे तो ये किचन के ऊपर आ जाएगा। तो ये यहाँ बेटर लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है हमारा। ये चेयर्स हैं ये थोड़ा पीछे जा रहे हैं तो इसको हम ऊपर कर देंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो ये
कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे इस तरह तो आप वुडक लिख सकते हैं। साइज इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फॉन्ट हम यहाँ से ये वाला सेट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसका कलर हम बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे एक और टेक्स्ट अप्लाई होगा जो स्लोगन है मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। इसका फॉन्ट और साइज दोनों जब चेंज कर देंगे। जो ऊपर वुडक है लिखा है इसका हम यहाँ से कलर यहाँ से ले लेंगे, मैच करेंगे ताकि डिज़ाइन जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कलर्स की वजह से लगती है। कलर का इंतखाब बहुत अहम होता है, तो इस वजह से हम यहाँ से पैटर्न अप्लाई करेंगे और पैटर्न में जो हमारा कलर है कलर ओवरले से दोबारा आ जाएगा। यहाँ इसके ओपेसिटी कम कर देंगे और पैटर्न को हम यहाँ से इस तरह सेट कर सकते हैं। ये वाला अप्लाई कर देंगे और इस तरह इसके स्केल्स को बड़ा छोटा करके अपने डिज़ाइन के और इस तरह ड्रॉप शेडो हम अप्लाई कर लेंगे और ड्रॉप शेडो जो ब्लैक है उसको थोड़ा सा ग्रे कर देंगे, लाइट कर देंगे। हाँ ये अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी है। अब ये हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है, तैयार हो चुका है और जूम आउट करके आपको दिखा सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं JPG फाइल में और हम अब जाके ब्राउज़र खोलेंगे और इसी को हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये हम आ चुके हैं ऐड चैनल आर्ट पर और यहाँ पर आप जो बटन है इस पर सेलेक्ट फोटोज फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक करें और यहाँ से जहाँ आपने फाइल सेव की थी उसको ओपन कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं रिकमेंड चैनल आर्ट साइज यहाँ पर भी इन्होंने लिख की। अब आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप, टीवी और मोबाइल तीनों का ये जो साइज़ है ये फ्रेंडली है, तीनों पर अप्लाई हो रहा है, तीनों में अच्छा लग रहा है, कोई जगह मिस नहीं हो रही। जहां हमने लाइन अप्लाई किया था गाइडलाइन कि यहाँ तक हमारा मैटर है, इसके अलावा हमारा कोई मैटर नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ आपको दिखा दूँ, ये देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेंटर टेबल के जो नीचे कट रहे थोड़ा, तो देखिए हम वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं फोटोशॉप में। अगर मैं आपको दिखा दूँ जहाँ मैंने गाइडलाइन लगाई ये देख सकते हैं, तो यही जगह साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। ये आपके मोबाइल से भी अगर आप अपना चैनल देखते हैं या इसी तरह टीवी से भी देख सकते हैं तो इस तरह का आपका चैनल नज़र आएगा। तो इस तरह डेस्कटॉप पे तो आप देख रहे हैं मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और आपको पसंद आ भी गया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और वुडक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।